बहारी रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। शेफ़ फ़रा हमारे साथ हैं और हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। तो शेफ़ फ़रा, आप क्या बनाने जा रही हैं आज? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और आज हमारी किचन में बन रहा है, मैंने सोचा मैं आपको कुछ कटलेट्स बनाना सिखा देती हूँ। जी बिल्कुल, ईद पे कटलेट्स ना हो घर में तो ऐसा तो हो ये ही तो हो ही नहीं नहीं सकता, लेकिन हम बनाएंगे वो राइस के साथ, अरे? चावल के साथ बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा, दिस इज मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से किया है, क्या किया है, सारी चीजें आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं भी हम अपने किचन में क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। बिल्कुल फ़रा, जब तक हाथ धो रहे हैं आप यहाँ पे देखें, कभी भी मैंने कटलेट्स जो थे वो पोटैटो और चिकन के अलावा नहीं देखे थे, लेकिन आज बन रहे हैं बचे हुए उबले हुए चावलों से कटलेट्स। यानी आपके घरों में अक्सर बच जाते हैं ना, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, डिटॉल से हाथ धोएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई जब मौसम बदल रहा होता है तो इतनी सारी बीमारियां हैं वो भी आ जाती हैं, फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिर इतनी सारी परेशानियां भी होने लगती हैं। तो डिटॉल से आप हैंड वॉश करें और बीमारियों से महफूज रहें। और उसको ड्राई करने के लिए ऑसम टिश्यूज़, भाई मेरी तो बहुत ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आप सबको भी इसकी बहुत ज़रूरत होगी। हर बिल्कुल, कोई भी जज्बात हो, कोई भी लम्हा, तो चाहे खुश हो चाहे आपके आंसू निकल रहे हो, टिश्यूज़ के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। ईद पे जब गर्मी होगी और तमाम खवातीन तैयार हो के किचन में जाएंगी तो सारा मेकअप जब पिघलेगा तब भी ऑसम टिश्यूज की बहुत जरूरत है। वैसे आप ईद पे कुछ किस तरह से तैयार होती, तैयारी क्या होती है आप? फरा, मैं तो बहुत बाद में जाके तैयार होती हूँ। सुबह तो बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं होती। हाँ, अगर गेस्ट आ रहे हो तो मैं तौफीक कर लेती हूँ कि मैं तैयार हो जाऊँ, अदरवाइज मेरा कोई प्लान नहीं होता। अच्छा, मेरा नहीं होता। मैं सबसे पहले उठकर पहले मैं तैयार होती हूँ। अरे वाह, ठीक है, ये होता है बिल्कुल लाइट सा तैयार हो जाती हूँ। नया जोड़ा, क्योंकि हम बनाते हैं, ड्रेस बनाते हैं। ईद है, जब पूरे महीने के रोजे रखते हैं तो हमारा तो हक बनता है, फर्ज भी है। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, जो भी मेरी ज्वेलरी है छोटी मोटी जो मुझे पहनना होता है वो पहन लेती हूँ। फिर जाके मैं शीर खुरमा बनाती हूँ। अरे तो ये मेरी ये तैयारी होती है। हाँ, फिर जब खाना वाना बन जाता है तो आपको पता है किचन का इतना काम होता है, फिर दोबारा से ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। और फिर सारा दिन तो आपका बर्तन धोने में लग जाता है, बर्तन धोने में, खाना बनाने में, फिर ये लग जाता है, फिर मेहमान आ रहे हैं, फिर तो दोपहर का जो काम हमारा वाइंड अप होता है ना, उसके बाद दोबारा से मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। इस तरह मैं अपनी रेसिपी को करती हूँ, इस तरह मैं अपने डे को भी करती हूँ, ईद को भी करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी खवातीन इस तरह करती है। अगर नहीं करती तो मैं भी, शब आपने भी यही करना नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और ईद की रौनक तभी पता चलती है जब घर की खवातीन तैयार होकर रहती हैं। और अक्सर ना मर्द हजरात परेशान रहते हैं, क्योंकि वो तो सुबह ही सुबह तैयार होकर मस्जिद चले जाते हैं नमाज पढ़ने, लेकिन खवातीन यूं ही की यूं ही बैठी होती है। वो कहते हैं भाई जब तक तुम तैयार नहीं होगी तब तक तुम्हें ईद ही नहीं मिलेगी। सही ये होता है ना, तो ये तैयार होना चाहिए। अगर ईदी चाहिए तो तैयार हो जाए। और ज्यादा ईदी ले, खवातीन को ज्यादा ईदी लेनी चाहिए। हम भी लेके जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत काम किया है। अच्छा, एक ईदी तो डालडा हमें दे ही रहा है, तो जरा बता दीजिए। डालडा जी हम बनाएंगे, कटलेट्स कबाब हम बना रहे हैं जो राइस से बनेंगे जी। वो बन रहे हैं डालडा से। जैसे आपको पता है जहां मामता वहां डालडा, और ईद से पहले आपको दे रहा है डालडा ईदी, वो भी 250 रुपए की बचत के साथ। ठीक है, तो 250 रुपए। आजकल तो लोग 10-10 रुपए की और 50 रुपए की गड्डियां लेके घूम रहे हैं। बड़ी इन्फ्लेशन हो रही है, लोग घबरा गए ईदी देने से। हाँ, अब 50 का कहाँ जमाना है। अब तो 50 मैं तो नहीं लेने वाली किसी से 50 रुपए। आप लेंगी क्या? नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं दे इस दफा 50 रुपए के नोट दूं। ये कितनी चालाक। बच्चों की लिस्ट इतनी लंबी है, वो खत्म ही नहीं होती। दे के हम थक जाते हैं यार। उन बच्चों को दे दो जो न्यू बॉर्न हो ना, उनको समझेंगे नहीं। 50 दो या 10 दो। न्यू बॉर्न को तो स्पेशली ज्यादा मिलता है कि भाई ये नया बच्चा, इसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। अच्छा, ये मैंने राइस ले लिया है, इसको मैंने पहले बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अच्छा, ये मैश भी कर सकते हैं क्या हाथों से? इसको मैश कर, अगर बहुत ज्यादा बॉईल है, ओवर कुक्ड हो चुके हैं तो फिर आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कुक किया है, आपके पास रखे हुए पहले से, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इसको थोड़े से बॉईल कर ले। 1 कप आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद थोड़ा सा नरम बॉईल करना है। फिर उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, दूसरी स्पून दे दें आप। मसाले बहुत ही अच्छे हैं, घर के सारे मसाले, नहीं स्पून से मैं इसको ना मसाले डालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। अच्छा फरा, जो टेस्ट पोटैटो का और चिकन का आता है वैसे ही टेस्ट इससे भी ज्यादा अच्छा आता है। इससे भी ज्यादा अच्छा आता है। ओके, ये क्या है? मैं आपको बताती चाहती हूँ ना साथ साथ। ये है बेसन। अरे वाह, यानी पकौड़ों की भी फील आने वाली। अगर आपको पकौड़े खा खा के आज के दिन तंग आ गए तो आपने ये जरूर बनाना है, और बहुत झटपट बनने वाली है। देखें फ्रिज में, देखें कल के चावल बचे, वाकई मैं यही सोच रही थी। पुलाव बचा है, बिरयानी के राइस हैं, बिरयानी के राइस से वो भी चलेगा। बिरयानी कटलेट्स हो जाएंगे, बिल्कुल वो हो जाएंगे, कोई भी राइस हो आपके
वो आपको चलेगा कि सब अपने फ्रिज में देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या रखा हुआ है, बच्चे में निकालो है तो चलो फटाफट। बनाते हैं। हरा धनिया, ओके, व्हाइट जीरा, बस वही मसाले जो हमारे वही, घर के हाँ, अंदर रेगुलर होते हैं, मसाले जो रेगुलर होते होते हैं। हैं। लाल मिर्च अच्छा, पाउडर, कुछ छोटी लाल खवातीन मिर्च भी डाल रमजान से सकते हैं। पहले ना जो मिक्स मसाले होते हैं जो छोले की चाट वगैरह में डलते हैं वो पहले से बना के रख देती हैं और और उसकी क्या आसानी हो जाती खुशबू होती है। मेरी अम्मी तो यही करती हैं कि वो जो जितने खड़े मसाले होते हैं पहले उनको हल्दी, भूनती हैं खुद ही, हाँ, मिर्चें, जीरा और डिफरेंट होते हैं, फिर उसको कूट के एक जार बना के रख लेती हैं, फिर वो इंस्टेंटली आप पूरे का उसके पूरा अंदर मिक्सचर आप डाल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैं भी करती हूँ, पता है मुझे रायता बहुत पसंद है, हमारे घर में रायता खाया जाता है। ओके, उसका जो मसाला होता है पहले से मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत सारी चीजें रमजान में ऐसी होती है जो आपको पहले से करना बना के होता रखनी है। पड़ती है। अगर हमने कल शामी कबाब बनाना है तो आज इसका जो मसाला है वो सारा रेडी कर वही लिया। मैं अभी यही सोच रही हूँ कि आपने अलग अलग हाँ। मसाले डाले ना, मैं अगर घर में होती तो वही जो इंस्टेंट मसाला मैंने चाट का बना के रखा हुआ है ना, वही मैं ऐड कर देती। लेकिन इसमें हमें अलग अलग फ्लेवर देना ना, काली मिर्चों का भी देना है, थोड़ा हल्दी नहीं, पाउडर का मैंने वो देना जो है, मसाला बनाया ना उसमें ये सब चीजें डाल दी हैं पहले से ही। तो आप जो भी बनाती है सब में डाल, दाल हो, नहीं नहीं सारी नहीं, जो चीजें अलग चाट अलग वाली ना, चीजें हाँ, होती है हाँ, ना, उसमें आप चटपटी डाल चीजें, उसके लिए सही सही उसमें मैं उसको वो मैंने भी ऐड डाल कर देती लिया। हूँ, जैसे सूखा हुआ धनिया होता है ना, वो भी क्रश किया हुआ, क्योंकि उसकी खुशबू ही अलग आती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी भाई, बहुत उसके ही चंक्स अच्छी, भी अगर मुंह में आए ना जबरदस्त वो होती है। बहुत अच्छे लगते हाँ, हैं। तो बस इसको हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। अच्छा, है। अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसके साथ इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून ब्रैक्स का एप्पल साइडर विनेगर। जैसे कि अरे आपको वाह। पता है, ये आपके हेल्थ का ख्याल रखता है, ऑर्गेनिक है और 1912 से हमारे साथ है। और अगर तो ये आपके बहुत पास जबरदस्त लेमन है। जूस नहीं है तब भी आप विनेगर यूज कर सकते हैं। विनेगर यूज कर सकते हैं। जैसे चावल को खिला खिला करने के लिए भी विनेगर का इस्तेमाल बिल्कुल किया ऐसे जाता ही है। बहुत सारी चीजों में, अगर आप कुछ ऐसा, बिरयानी भी विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। जी। कुछ लोग सिंधी बिरयानी में इमली डाल लेते हैं। अच्छा। अगर आप इमली नहीं डालना चाहते तो विनेगर हाँ। का इस्तेमाल कर अच्छा, सकते इमली, हैं। आलू बुखारा, ये आलू सब बुखारे डलते ये हैं ना? खट्टा करने के लिए अच्छा लगता है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे देखिए, ये ही बस ये हमारा ये सारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है, मिक्सर तैयार हो चुका है। हमने ये डालडा कुकिंग ऑयल लिया, इसको गर्म करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, इतना ज्यादा हमने डीप फ्राई नहीं करना। अच्छा, अब और फरहन, आप अब कोई भी देखिए ये कटलेट्स थोड़ा ना ड्राई ड्राई सा हो रहा है, तो ड्राई इसमें भी रहा है। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर नहीं, सकते कुछ हैं? भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि हो टूट जाएगा। जाएंगे, ओके। टूट जाएंगे ना कबाब। हमें इतना करना है, अंडा नहीं शामिल, ब्रेड क्रम्स नहीं शामिल, नहीं ऐसा कोई बाइंडिंग चीज इसके अंदर है ही नहीं। इसकी वजह क्या है, राइस खुद एक बाइंडिंग एजेंट है। ओह, राइस खुद बाइंड करता है। कोई भी अगर आपके कोफ्ते अगर आपके हाँ, टूट रहे हो हाँ। तो वो खुद आपको इतना एक हेल्प देता है कि वो टूटता नहीं है। अच्छा, अक्सर जब हम चावल बॉईल भी करते हैं तो उसका जो पानी होता है वो कितना बाइंडिंग एजेंट टाइप लगता है, बहुत अच्छा होता है, ग्लू स्टाइल लगता है फेस के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। राइस वाटर के तो आजकल राइस बड़े वाटर चर्चे हैं भाई। बहुत अच्छा, इसका सोप मिल रहा है, इसके शैम्पूज मिल रहे हैं। आपने पास क्या करना है, टोनर है। जस्ट टोनर है वो जबरदस्त। अच्छा, हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे चावल पके हुए थे, ये मसाले ऐसा होता नहीं कि आपने बहुत पकाना है। हमने इसको शेप दे देना है कटलेट्स का, जो जिस साइज का आप देना चाहते हैं। मैं तो नॉर्मल दरमियाना ही देती हूँ, कोई इतना ज्यादा बड़े बड़े मुझे ऐसा फील हो रहा है लोग हमें यहाँ छोड़ के ना ईद की खुशियाँ मनाना शुरू हो गए हैं। तो अच्छी बात है ना, हमें टाइम मिल जाए, मौका मिल जाए, वरना हम इतनी सारी चीजें भी एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो मजा आ रहा होता है। और मुझे पता है चीजें सिखाने में बहुत मजा आता है, डिफरेंट चीजें। जैसे आप मुझे रोजाना कहती हैं स्टार्ट कर रही हैं अपनी कुकिंग क्लास। हाँ, मैं कब, अच्छा, मैं ऑन एंड ऑफ देती रहती हूँ जी। आ गए आवाज है आपकी? नहीं, मैं यहाँ खड़ा देख रहा हूँ, आपकी कमी फील कर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ खड़ा देख रहा हूँ। असल में बच्चियाँ मजाक कर रही हैं मेरे साथ। अरे फिर तो आप वापस मजाक हमें पता है कौन सा होगा, कौन सा मजाक होगा। मस्तियाँ होती है ना, ईद ही मांग रही होगी सबकी, सब यही चल रहा है। ये चावल डाले आपने जी, ये राइस है, चावल है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो मैंने कह दिया ना, बिरयानी निकालें, पुलाव निकालें, सारी चीजें निकालें, उसके आज हम आपको कटलेट्स बनाना सिखाएं। डेली अरे वाह, क्या बात है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।